चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जी हाँ, बैलेंस शीट कैसे बनाना है। स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट हमें बनाना है किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी एनपीओ के लिए, किसी एनजीओ के लिए। किसी एनपीओ के लिए बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है उसकी स्टेप्स। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट बुक का है और फर्स्ट बुक के पहले चैप्टर का ये टॉपिक है। उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका एक टॉपिक है 1.5.1 प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा। तो नीचे देखते हैं इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यहाँ पर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर इस बैलेंस शीट में हम देखते हैं, पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि ये बैलेंस शीट जो है आपकी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट जैसी होती है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इस बैलेंस शीट के क्या क्या एलिमेंट है। इस बैलेंस शीट में आपको दो साइड्स दिखाई दे रही है, एक साइड है असेट साइड और दूसरी साइड है लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड और असेट साइड आप देख सकते हैं उनकी पोजीशन क्या है। अब यहाँ पर जो लाइबिलिटी है उस साइड में सबसे पहले आता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ लिखते हैं। फिर सरप्लस और डेफिसिट लिखते हैं। सरप्लस को ऐड करते हैं, डेफिसिट को माइनस करते हैं और इनकी वैल्यू हमें पता चलती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से। और अगर नीचे यहाँ पर देखें तो इसमें और क्या चीज़ ऐड की जाती है, ऐड कैपिटलाइज्ड इनकम ऑफ द करंट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ। तो यहाँ पर जो है ऐड किया जाता है उस इनकम को जो कि उस करंट ईयर में कैपिटलाइज की गई है किसी इन्वेस्टमेंट पर। अगर हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह मिलता है तो वो इनकम यहाँ पर लिख दी जाती है। इसके साथ ही जो लेगेसीज है, इंट्रेंस फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है और क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी यहाँ पर लिखे जाते हैं, यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। और यहाँ पर साथ ही में स्पेशल फंड्स और डोनेशंस भी ऐड किया जाता है लाइबिलिटी साइड में। ये स्पेशल फंड और डोनेशंस क्या है, ये पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर डोनेशन आता है या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम फंड बनाते हैं तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम यहाँ करते हैं और स्पेशल फंड को लाइबिलिटी साइड में ऐड करते हैं। उसके साथ ही कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड और लेस की जाती है जो आप देख सकते हैं, जो आगे हम स्टेप्स में जानेंगे। अब यहाँ पर हम अगर असेट साइड को देखें तो असेट साइड में सबसे पहले हमको मिलता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पर उसे ऐड करेंगे। ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की वैल्यू आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से देख सकते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम्स यहाँ पर लिखी जाती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे जाते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो आप कर चुके हैं लेकिन उनकी सर्विसेज अभी तक आपको मिली नहीं है या फिर वो प्रोडक्ट आपको मिला नहीं है जो आपने पहले से ही पेमेंट कर दिया है जिस चीज़ का। अब अगर हम देखें और क्या ऐड किया जाता है तो स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, मतलब अगर कोई असेट अगर आप खरीदते हैं, मतलब परचेस इन करेंट पीरियड, तो अगर कोई एसेट आप खरीदते हैं, परचेस करते हैं तो वो यहाँ पर ऐड हो जाती है। साथ ही में लेस हो जाता है कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब यहाँ पर डिप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर फिर से लिखा गया है कि परचेस इन द करंट पीरियड एंड बुक वैल्यू ऑफ द असेट सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। यहाँ पर अगर आप कोई एसेट परचेस करते हैं और फिर उसे सेल कर देते हैं या फिर वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उसकी बुक वैल्यू उस टाइम की यहाँ पर लेस की जाती है। और फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस टाइप से ये कुछ फॉर्मेट है, इस टाइप से एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पर
अब हम देख लेते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले कौन सी स्टेप आएगी? सबसे पहली स्टेप है कैपिटल और जनरल फंड की। तो कैपिटल और जनरल फंड को आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है, हम नीचे बता चुके हैं। और ये कैपिटल और जनरल फंड आपको कहाँ से मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। पहले तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, उससे आपको कैपिटल एंड जनरल फंड मिलेगा और उसमें फिर आपको सरप्लस को ऐड करना होगा, जैसा कि हम नीचे बता चुके हैं। और डेफिसिट को लेस करना होता है, बट सरप्लस को यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐड। और ये सरप्लस और डिफिसिट हमें कहाँ से मिलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। जब आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे और उसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप सरप्लस को कैलकुलेट करोगे और यहाँ पर कैपिटल फंड और जनरल फंड में उसे ऐड करोगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इंट्रेंस फीस, लेगेसीज एंड मेंबरशिप फीस, जो कि आपको उस अकाउंटिंग ईयर में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम करेंगे लायबिलिटी साइड में, जैसा कि हम आपको फॉर्मेट में भी बता चुके हैं कि लायबिलिटी साइड में आपको ये करना है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर आपको पहली स्टेप क्लियर हो गई होगी कि पहली स्टेप में हमें क्या करना है। अब हम दूसरी स्टेप देख लेते हैं कि दूसरी स्टेप में क्या लिखा हुआ है। टेक ऑल द फिक्स असेट एज नॉट सोल्ड, डिस्कार्डेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब दूसरी स्टेप में हमें असेट साइड में मेंशन करना है उन सारी असेट्स को जो कि आपने सेल नहीं की है या फिर जिनको आप डिस्कार्ड कर चुके हैं या डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो सारी असेट्स को लिखना है। और साथ ही में ये वैल्यूज़ आपको मिलेगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से और बाद में इन पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप कैलकुलेट करके और फिर यहाँ पर असेट साइड में इन असेट्स में से इन्हें माइनस करना होगा। मतलब पहले तो असेट साइड में फिक्स असेट लिखो, फिर उस पर जो डिप्रिसिएशन आता है वो लेस करो उसमें से, तो यहाँ पर आपको असेट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या बोलता है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कंपेयर आइटम ऑन रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विथ इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब तीसरी स्टेप में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कंपेयर करना है। अब कौन सी साइड को कंपेयर करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड को, दोनों को आप कंपेयर करोगे और दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको ये वैल्यूज़ प्राप्त होगी। कौन कौन सी वैल्यूज़ प्राप्त होगी? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है, जो कि आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन से पता चलेगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो जो इनकम आपको हुई है एडवांस में वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि एडवांस में कौन सी इनकम आपको रिसीव हुई है। सेल ऑफ फिक्स असेट मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर के दौरान आपने कौन सी फिक्स असेट को सेल किया है उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। आइटम टू बी कैपिटलाइज्ड दैट इज टेकन डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट, तो ऐसे आइटम जो कि सीधे कैपिटलाइज्ड किए जा सकते हैं वो आइटम्स भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। अब कौन कौन से वो आइटम्स हैं? लेगेसीज, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन, ये कुछ आइटम्स है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और भी कुछ आइटम्स होते हैं जो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ स्टेप में कहा गया है, थर्ड स्टेप में हमने कंपेयर किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। फोर्थ स्टेप में भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कंपेयर करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने कंपेयर किया था रिसिप्ट साइड को इनकम की साइड से, बट यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे पेमेंट साइड को एक्सपेंडिचर वाली साइड से।
तो यहाँ पर दोनों में ये डिफरेंस है कंपैरिजन में। अब यहाँ पर इस टाइप के कंपैरिजन से आपको कौन सी वैल्यूज़, कौन से अमाउंट्स असर्टेन होंगे, कौन से अमाउंट प्राप्त होंगे, किन अमाउंट्स को आप कैलकुलेट कर पाओगे। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। परचेस ऑफ अ फिक्स्ड असेट ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कौन कौन सी फिक्स असेट को परचेस किया है। ऊपर थर्ड स्टेप में हमने देखा था कि फिक्स असेट कौन सी सेल की थी, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी फिक्स असेट परचेस की है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, फिक्स असेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगा था, फिक्स असेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगा था, ये भी हम पता कर पाएंगे। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी इन हैंड, मतलब कंज्यूमेबल आइटम का कितना स्टॉक हमारे पास है वो भी हम पता कर पाएंगे। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एज सोन, अब यहाँ पर हम जो है क्लोजिंग बैलेंस भी पता कर पाएंगे कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हमारे पास कितना है। सो एक प्रो फार्मा जो हम बैलेंस शीट का आपको बता चुके हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बैलेंस शीट कैसी होती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो प्रो फार्मा हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ बैलेंस शीट होती है। और यहाँ पर असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों के ही जो अमाउंट है, दोनों के ही जो टोटल है वो सेम ही आएंगे। तो इस प्रकार से ये चारों स्टेप्स हो जाती है और इन स्टेप्स को ध्यान में रख के ही हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पर आने वाले वीडियोस में हम आपको कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके बताएंगे कि बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ही आसान सी जो स्टेप्स है वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए या फिर आपको ये जानना है कि एक्चुअल में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को ऐड करना है, किन किन चीज़ों को लेस करना है, आने वाले वीडियोज़ में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सारे वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाएँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।